शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था नंद बाबा कृष्ण को साथ में लेकर मथुरा जाते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को वादा करते हैं कि मैं कृष्ण को अवश्य वापस लेकर आऊंगा। और कृष्ण जब मथुरा पहुंचते हैं अक्रूर जी के साथ, तो कृष्ण नंद बाबा को कहते हैं आप वापस जाइए, क्योंकि मेरे बिना ब्रजवासी रह नहीं पाएंगे, वे आपकी राह देख रहे होंगे। तो नंद बाबा ने कहा कृष्ण तुम भी चलो साथ में। तो कृष्ण कहते हैं कि मेरे कुछ विषाद ग्रस्त मित्र हैं, उनको सांत्वना देने के लिए मैं कुछ समय के लिए यहाँ पे रुकूंगा और फिर वृंदावन वापस आ जाऊंगा। नंद बाबा कहते हैं मैं मान नहीं सकता कि तुम किसी और के पुत्र हो और कहीं और जाकर बस जाओगे। यशोदा ने मुझ पर विश्वास करके तुम्हें मथुरा भेजा है और जहां भी जाओगे हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, हमें मत छोड़ो कृष्ण। मेरे इस वचन के कारण ही तुम्हारी माता यशोदा और ब्रजवासी अब तक जीवित हैं, और मैं तुम्हारे बिना अगर वृंदावन लौट गया तो तुम्हारी माता और सारे ब्रजवासी एक ही क्षण में प्राण त्याग देंगे। श्री दामा बोले हैं प्रभु, जब ब्रज भूमि में गोचारण के समय आप किसी वृक्ष या लता के पीछे क्षण भर भी छिप जाते थे, तब भी हम प्राण रक्षा हेतु संघर्ष करते थे। तो अब यदि आप दूर नगर में दीर्घ काल रहेंगे, हम कैसे जीवित रहेंगे? श्री स्वरूप बोले, जब भगवान ने उनकी व्यथा सुनी और मौन हो गए, तब वसुदेव ने इस भय से कि कहीं भगवान ब्रज न चले जाए वचन कहे। वसुदेव बोले, भ्राता नंद, आपका पुत्र अपने अग्रज के साथ ब्रज में सुखी रहेगा, वह अन्यत्र सुखी नहीं हो सकता, किंतु अब उपनयन संस्कार का समय है, उन्हें ब्रह्मचारी बनाकर किसी अन्य स्थान पर विद्या अध्ययन के लिए भेज दे, तत्पश्चात वे ब्रज लौट आएंगे। वसुदेव के वचनों पर श्री कृष्ण को मुस्कुराते देख नंद बाबा ने आंसुओं से भरे नेत्रों और मुख पर बिना मुस्कान के वहां से प्रस्थान किया। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, इस मुस्कान से श्री कृष्ण ने संकेत किया कि वे वसुदेव की बात मानना चाहते। नंद ने इसे इस प्रकार समझा कि कृष्ण अवश्य ब्रज लौटेंगे, अतः वे चले गए। यादवों के साथ भगवान ने गोपेश्वर नंद का अनुसरण किया। रोते हुए गोप एक एक करके उनके गले लगे और भगवान भी जोर जोर से रोने लगे। श्री कृष्ण के विषाद और ब्रज जाने की इच्छा देखकर वसुदेव और अन्य बुद्धिमान यादवों ने अनेक तर्क देकर उन्हें रोक लिया। भगवान की इच्छा से नंद और गोपगण ब्रज लौट गए। नंद के आगमन का समाचार पाकर ब्रजवासी उन्हें मिलने उमड़ पड़े। शोक और लज्जा से मुख वस्त्र से ढके अत्यंत विषण्ण और रोते हुए नंद अपने गृह पहुंचे और भूमि पर लेट गए। भगवान का दर्शन न होने से ब्रजवासी व्याकुल हो गए, भय और चिंता में डूबे वे कुछ पूछ भी न सके, मुख सूख गए। फिर एक वृद्ध गोप से भगवान का समाचार सुना। हाय 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 हाय। कृष्ण माता और अन्य स्त्रियां इस प्रकार करुण क्रंदन करने लगी। हाय हाय, मैं उनके भावों का वर्णन कैसे करूं। तो श्री दामा कहते हैं कृष्ण को कि जब हम गोचारण लीला के लिए जाते थे और आप किसी पेड़ और लता के पीछे एक क्षण के लिए भी छिप जाते थे, तो हमारा प्राण बचाना हमारे लिए संघर्ष हो जाता था, हम अपना प्राण नहीं बचा सकते थे। और अब आप तो मथुरा दूर नगर जा रहे हो, लंबे समय के लिए जा रहे हो, हम कैसे जीवित रहेंगे। गोप कुमार जो श्री स्वरूप है वे कहते हैं, भगवान ने उन ब्रजवासियों की व्यथा सुनी और मौन हो गए। तब वसुदेव ने डर के कारण ऐसा सोचा कि कहीं भगवान वापस वृंदावन ना चले जाएं। उन्होंने कहा, हे नंद, आपका पुत्र अपने बड़े भाई बलराम के साथ
वृंदावन में ही सुखी रहेगा, वो कहीं और दूसरी जगह सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अब क्या करना चाहिए, उपनयन संस्कार का समय आ गया है। तो कृष्ण और बलराम को ब्रह्मचारी बनाकर अन्य स्थान पर विद्या अध्ययन के लिए हम भेज देते हैं और उसके बाद वे दोनों वृंदावन लौट आएंगे। वसुदेव के वचन सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और नंद बाबा ने आंसुओं से भरे नेत्र और मुख पर बिना मुस्कान के मथुरा से प्रस्थान किया। यादवों के साथ भगवान ने गोपेश्वर नंद का अनुसरण किया। रोते रोते हुए एक एक गोप कृष्ण के गले लगने लगे और भगवान भी जोर जोर से रोने लगे। श्री कृष्ण का जो दुख था, ब्रज जाने की इच्छा थी, वसुदेव और अन्य बुद्धिमान यादवों ने अनेक तर्क देकर कृष्ण को रोक लिया। अब भगवान की इच्छा से नंद बाबा गोपगण वापस वृंदावन लौट आए। नंद बाबा के आने का समाचार सुनकर ब्रजवासी सोचने लगे कि कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण को मिलने के लिए चलते हैं। शोक और लज्जा से मुख वस्त्र से ढके अत्यंत विषण्ण और रोते हुए नंद बाबा अपने घर पहुंचे और भूमि पर लेट गए। अब भगवान का दर्शन जब ब्रजवासियों ने नहीं पाया तो वे व्याकुल हो गए, भय और चिंता में डूबे। वे कुछ नंद बाबा से पूछ भी ना सके, मुख सूख गए थे। तभी एक वृद्ध गोप भगवान का समाचार सुन लिए थे और उन्होंने वह समाचार गोपियों और यशोदा माता को बता दिया। वह गोपियां हाय हाय कहकर क्रंदन करने लगी। परीक्षित बोले, हे माता, इन घटनाओं से व्यथित हृदय वाले स्वरूप जो गोप बालकों में श्रेष्ठ थे पुनः मूर्छित हो गए। महान ब्राह्मण ने सावधानी पूर्वक उन्हें चेतना में लाया, इस भय से कि फिर मूर्छित ना हो जाएं। स्वरूप ने इस विषय पर और कुछ ना कहा। मथुरा ब्राह्मण के अत्यंत उत्सुक होने पर महात्मा स्वरूप ने हृदय को स्थिर कर पुनः वचन कहे। श्री स्वरूप बोले, उनके दुख को दूर करने का और कोई उपाय ना देखकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो भक्त प्रेम से वशीभूत हो जाते हैं, शीघ्र वृंदावन लौट आए। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, निर्णय भगवान ने उद्धव के वचनों को सुनकर किया। करुणामय श्री कृष्ण जो विद्वानों में शिरोमणि है, उन्होंने ब्रजवासियों को पुनः जीवन दान दिया, उनके साथ क्रीड़ा की और उनके सभी दुख व दुख के मूलों का अंत कर दिया। यदि कभी कोई उनके ब्रज त्याग का स्मरण करता या कहता तो ऐसा मानता मैंने कोई भयावह स्वप्न देखा था जिसके कारण व्याकुल हुआ था। गोपाल की लीला रस में आकृष्ट होकर समय के साथ ब्रजवासी यह भी भूल गए कि भगवान ने उन्हें कभी छोड़ा था। हे मित्र, कुछ समय पश्चात जैसे कभी आया ही न था, अक्रूर पुनः रथ लेकर ब्रज आए। उसने पुनः ब्रज का जीवन हर लिया। वहां के लोग फिर उसी दशा में पहुंच गए जैसे पहले थे। भगवान पुनः मथुरा गए, कंस का वध किया और फिर ब्रज लौट आए जैसा पहले हुआ था। इस प्रकार उन्होंने लीलाओं का विस्तार किया। वे बार बार मथुरा जाते हैं और फिर बार बार ब्रज लौटकर क्रीड़ा करते हैं। वे बार बार कालिया को वश में करते हैं, बार बार गोवर्धन पर्वत उठाते हैं और बार बार भक्तों के हृदय को मोहित करने वाली अद्भुत लीलाएं करते हैं। अत्यधिक प्रेम से विषाक्त ब्रजवासी मानते हैं कि घटनाएं पहले कभी हुई ही नहीं। वियोग और पुनर्मिलन से उनका कृष्ण प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। ब्रज के नित्यवासियों को इन लीलाओं का समाचार भी नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे जैसे नए आगंतुक भी उन्हें स्मरण नहीं रख पाते। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान की कृपा से ब्रजवासी इन लीलाओं को भूल जाते हैं जो प्रभु के अनंत माधुर्य रस सागर में निमग्न है और जिन्होंने निष्कलुष प्रेम रत्न प्राप्त कर मदोन्मत्त न होते हुए भी परम आनंद पाया है, वे इन्हें कैसे स्मरण रखें। हाँ, अपने प्रिय भक्तों के प्रेम सागर में डूबे हुए स्वयं भगवान भी जो विद्वानों में शिरोमणि हैं, अपनी विभूतियों, अपने कृत्यों और भावी लीलाओं को जानने में समर्थ नहीं होते। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, स्वयं श्री कृष्ण भी भूल जाते कि लीलाएं पहले भी हो चुकी हैं। ये लीलाएं जहां प्रभु के चरण कमल उनके निज जनों द्वारा सेवा पाते हैं,
नित्य आध्यात्मिक और ज्ञान आनंदमय है। श्री सनातन गोस्वामी कहते प्रभु की लीलाएं मानो मनुष्य की लीलाओं के समान प्रतीत होती है। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है और विष्णु पुराण भी कहता है अपनी इच्छा से लोकनाथ प्रभु मनुष्य की भांति लीलाएं करते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुम्हें गोलोक की उस अद्भुत और प्रमोत्कृष्ट माधुर्य महाप्रवाह का वर्णन किया है जो उसके गौरव का मूल है। मथुरा ब्राह्मण ने कहा, जब श्री कृष्ण मथुरा गए तब आप कहाँ रहे? जो प्रभु के चरण कमलों को इतने समय और प्रयत्न के बाद प्राप्त हुआ, उनसे फिर कहीं और जाने की इच्छा आपको कैसे हुई? श्री स्वरूप बोले, भगवान के आदेश से मेरे जैसे सभी जन ब्रज में नंद बाबा और उनके समान स्वरूप समान हृदय भाव रखने वाले अन्य जनों के साथ रहते। श्री सनातन गोस्वामी कहते नंद और अन्य गोपगण का स्वभाव स्वयं भगवान के समान है। यह गोलोक का स्वभाव ही है कि जो वहां निवास करते हैं वे कभी उसे त्यागने की इच्छा नहीं करते। यहाँ तक कि यदि वहां उन्हें प्रत्यक्ष कृष्ण संग भी ना मिले, वहां का वियोग ताप बार बार सभी सुखों के शिरोभाग पर नृत्य करता है। वहां का शोक भी सर्वोच्च आनंद से श्रेष्ठ है। सदैव वहां रहते हुए अप्रार्थित और अकल्पनीय नित्य फल प्राप्त कर हृदय सदा परिपूर्ण अनुभव करता है और तृप्ति कभी नहीं होती। मेरे इंद्रिय और अंग क्षण मात्र के लिए भी उन श्री कृष्ण चरणार बिंदों से अलग नहीं हो सकते। वे चरण जो वजंगनाओं के स्तन कुमकुम से अनुलिप्त रहते, इस अत्यंत दीन जीव में प्रभु की करुणा ने उनके माधुर्य में अटूट विश्वास स्थापित किया जो दूसरों से कहा नहीं जा सकता। मैंने किसी प्रकार कह दिया है, दीर्घ काल गोलोक में रहकर मैंने देखा कि वह भौतिक जगत के सुंदर मथुरा मंडल के समान ही है। मथुरा मंडल भी उन्हीं गोपों गोपियों पक्षियों कीटों पर्वतों नदियों और वृक्षों और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है। वह सदैव श्रीमान श्री कृष्ण चंद्र की उन्हीं लीलाओं से अलंकृत रहता है। कभी मैं वहां रहता हूं और कभी यहाँ। अब मुझे उनमें कोई भेद नहीं दिखता। श्री सनातन गोस्वामी कहते वहां और यहाँ का तात्पर्य है आध्यात्मिक लोक का गोलोक और भौतिक जगत का मथुरा मंडल। केवल एक से दूसरे में जाते समय कुछ क्षण के लिए मुझे हल्का सा भेद प्रतीत होता है। दोनों के प्रति समान अनुराग होने से मुझे उसमें कोई भिन्नता का ज्ञान नहीं। मेरी दृष्टि श्रवण और मन इन दो धामों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान को स्पर्श नहीं करते। मेरा हृदय यह नहीं सोचता श्री भगवान अन्य स्थलों में भी निवास करते हैं और उनके भक्त भी अन्यत्र रहते हैं। जब कभी मैं वैकुंठ या अन्य लोकों के निवासियों को देखता हूं तो उन्हें श्री कृष्ण वियोग से पीड़ित ही पाता हूं। कभी देखता हूं कि उनका प्रेम ब्रजवासियों के प्रेम के समान नहीं, तब मेरे भीतर कलेश फिर अनुराग और फिर परम आनंद का प्रवाह होता है। मैं उन गोलोक वासियों को प्रणाम करता हूं जो सदा उस धाम की महिमा का साक्षात्कार करते हैं और जिन्हें सभी लोकों के निवासी पूछते हैं। हाय, मैं उनका वर्णन वाणी से कैसे करूं? अब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को कहते हैं कि स्वरूप जो गोप कुमार है, जब लीलाओं का वर्णन कर रहे थे वे मूर्छित हो गए और जब उनको जगाया गया तो इस भय से वह पुनः मूर्छित ना हो जाए उन्होंने कुछ नहीं कहा। स्वरूप कहते हैं अब ब्रजवासियों के दुख को दूर ना करने का कोई उपाय ना देखकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत है वापस वृंदावन आ गए, मथुरा छोड़कर। और यदि कोई वृंदावन त्याग का स्मरण करता या कहता है तो ऐसा मानता है वह कोई भयानक स्वप्न देख रहा है जिसके कारण वह व्याकुल हो जाता है। अब लीला रस में आकृष्ट होकर कृष्ण और ब्रजवासी ये भी भूल गए कि भगवान ने उन्हें कभी छोड़ा था। अब कुछ समय पश्चात जैसे कभी भगवान आए ही नहीं थे। अब अक्रूर पुनः आ गए, रथ पे बिठाकर पुनः उनको मथुरा ले गए। फिर ब्रजवासियों का जीवन हर लिया गया। फिर ब्रजवासी उसी दशा में पहुंच गए जैसे पहले थे। फिर भगवान मथुरा छोड़कर कंस का वध कर फिर वृंदावन लौट आए जैसा पहले हुआ था। इस प्रकार लीलाएं विस्तार पाती रहती हैं।
वो लीलाएं चलती रहती हैं। बार बार कृष्ण मथुरा जाते हैं, फिर बार बार वृंदावन लौटकर क्रीड़ा करते हैं। बार बार कृष्ण कालिया को वश में करते हैं, बार बार गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, बार बार भक्तों के हृदय को मोहित करने वाली अद्भुत लीलाएं कृष्ण करते रहते हैं। और वृंदावन वासियों को ऐसा लगता है घटनाएं पहले कभी हुई ही नहीं। वियोग और पुनर्मिलन, वियोग मतलब बिछड़ना ब्रजवासियों का, और कृष्ण का पुनर्मिलन मतलब कृष्ण और ब्रजवासियों का मिलना। तो ये कृष्ण प्रेम को और अधिक प्रगाढ़ बनाता है। जो ब्रज के नित्य निवासी हैं, इन लीलाओं का समाचार भी उनको नहीं होता। तो मेरे जैसा आगंतुक स्वरूप जो गोप कुमार अपने विषय में बोल रहे हैं, तो मैं उनको कैसे स्मरण रख पाऊंगा। तो इस प्रकार से लीलाएं चलती रहती हैं। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब इस ग्रंथ का जो अंतिम अध्याय है, जगदानंद संपूर्ण लोकों का आनंद, उसको हम कल प्रारंभ करेंगे। ये अंतिम अध्याय है इस ग्रंथ का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।